गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम गुरुदेव के द्वारा दिए गए प्रवचन का श्रवण करेंगे। गायत्री महाशक्ति की 3 फल श्रुतियाँ। देवियों भाइयों, मेरे पिताजी गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाने के लिए मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मालवीय जी के पास ले गए। महामना मालवीय जी और हमारे पिताजी सहपाठी थे। उनका विचार था कि लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार और गायत्री मंत्र की दीक्षा महामना मालवीय जी से कराई जाए। पिताजी मुझे वहाँ ले गए। तब मैं 10-11 वर्ष का रहा हूँगा। मालवीय जी के मुँह से जो वाणी सुनी वो अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। हृदय के पटल और मस्तिष्क पर वह जैसे लोहे के अक्षरों से लिख दी गई है, जो कभी मिट नहीं सकेगी। उनके वे शब्द मुझे ज्यों के त्यों याद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री है, यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। इन माता पिता की हम सभी को श्रवण कुमार की तरह से कंधे पर रखकर सेवा करनी चाहिए। गायत्री मंत्र बीज है और इसी से वृक्ष के रूप में सारा का सारा भारतीय धर्म विकसित हुआ है। बीज छोटा सा होता है बरगद का और उसके ऊपर वृक्ष इतना बड़ा विशाल होता हुआ चला जाता है। गायत्री मंत्र से चारों वेद बने। वेदों के व्याख्यान स्वरूप ब्रह्मा जी ने, ऋषियों ने और ग्रंथ बनाए, उपनिषद बनाए, स्मृतियाँ बनाई, ब्राह्मण आरण्यक बनाए। इस तरह हिंदू धर्म का विशालकाय वाङ्मय बनता चला गया। हिंदू धर्म की जो कुछ भी विशेषता दिखाई पड़ती है, साधना परक, ज्ञान परक अथवा विज्ञान परक, वो सब गायत्री मंत्र के बीज से ही विकसित हुई है। सारे का सारा विस्तार गायत्री बीज से ही हुआ है। बीज वही हैं, टहनियाँ बहुत सारी हैं। हिंदू धर्म में 24 अवतार हैं। ये 24 अवतार क्या हैं? एक एक अक्षर गायत्री मंत्र का एक एक अवतार के रूप में, उनके जीवन की विशेषताओं के रूप में, उनकी शिक्षाओं के रूप में है। हर अवतार एक अक्षर है गायत्री का, जिसमें क्रियाएं और लीलाएं करके दिखाई गई हैं। उनके जीवन का जो सार है वही एक एक अक्षर गायत्री का है। हिंदू धर्म के 2 अवतार मुख्य हैं। एक का नाम राम और दूसरे का कृष्ण है। रामचरित का वर्णन करने के लिए वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और प्रति 1,000 श्लोक के पीछे संपुट लगा हुआ है गायत्री मंत्र के अक्षर का। श्रीमद्भागवत में भी 24,000 श्लोक हैं और 1,000 श्लोक के पीछे गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। अर्थात गायत्री मंत्र के एक अक्षर की व्याख्या 1,000 श्लोकों में। रामचरित हो अथवा कृष्णचरित, दोनों का वर्णन इस रूप में मालवीय जी ने किया कि मेरे मन में बैठ गया। यदि ऐसी विशाल गायत्री है तो मैं खोज करूंगा उसकी और अनुसंधान करके लोगों को ये बता कर रहूंगा कि ऋषियों की बातें, शास्त्रों की बातें सही हैं। स्तुता मया वरदा, कामधेनु, पारस, कल्प वृक्ष आदि जो लाभ गायत्री उपासना के बताए गए हैं, उसके लिए मुझे जिंदगी का जुआ खेलना ही पड़ेगा और खेलना ही चाहिए। मित्रों, 4-5 वर्ष में ही मेरी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। मेरे गुरु मेरे पास आए और उन्होंने जो बातें बताई, उससे जिंदगी का मूल्य मेरी समझ में आ गया। जिंदगी का मूल्य और महत्व समझकर मैं चौंक पड़ा। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिलने वाली ये जिंदगी मखौल है क्या? इसके पीछे महान उद्देश्य छिपे हुए हैं। भगवान ने ये मौका दिया है एक इंसानी जिंदगी हमारे हाथ में देके, पर क्या हम और आप इसका इस्तेमाल कर पाते हैं? मालवीय जी ने मुझे सबसे कीमती एक ही बात बताई थी कि गायत्री मंत्र का संबल आप पकड़ लें तो पार हो सकते हैं। वे मेरे दीक्षा गुरु हैं और आध्यात्मिक गुरु वे हैं जो हिमालय पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि जिंदगी की कीमत समझ, जिंदगी का ठीक इस्तेमाल करना सीख। जिंदगी की कीमत मैंने पूरे तरीके से वसूल कर ली है। एक एक सांस को इस तरीके से खर्च किया है कि कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकता कि आपने जिंदगी के साथ मखौल किया है, दिल लगी बाजी की है। जीवन देवता पारस हैं
अमृत हैं और कल्प वृक्ष हैं। इसका ठीक से इस्तेमाल करता हुआ मैं पास चला गया और वहाँ से चलते चलते अभी 55 साल की मंजिल पूरी करने में समर्थ हो गया। क्या क्या किया, क्या क्या पाया, कैसे पाया, मैं चाहता हूँ कि चलते चलते आपको अपने भेद और रहस्य बताता जाऊँ कि गायत्री मंत्र कितना सामर्थ्यवान है। ये इतना कीमती है कि मात्र माला घुमाने की कीमत पर इसके लाभ नहीं प्राप्त किए जा सकते। इसके लिए कुछ ज़्यादा ही कीमत चुकानी पड़ेगी। ऋषि गायत्री मंत्र के बारे में कहते हैं कि शास्त्राकारों ने क्या कहा है, ये जानने के लिए मित्रों मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते सारी उम्र निकाल दी। पढ़ने में क्या क्या पढ़ा, भारतीय धर्म और संस्कृति में जो कुछ भी है वो सब पढ़ा। वेद पढ़े, आरण्यक पढ़ी, उपनिषदें पढ़ी, दर्शन पढ़े और दूसरे ग्रंथ पढ़ डाले। देखूं तो सही गायत्री के बारे में ग्रंथ क्या कहते हैं। खोजते खोजते सारे ग्रंथों में जो पाया उसे नोट करता चला गया। पीछे मन में ये आया कि जैसे मैंने फ़ायदा उठाया है दूसरे भी फ़ायदा उठा लें तो क्या नुकसान है। उसे छपा भी डाला, लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। असल में मैंने ग्रंथों को ऋषियों की मान्यताओं को जानने के लिए पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ मैं ये प्रयत्न भी किया कि जो कोई गायत्री के जानकार हैं उनसे जानूं कि गायत्री क्या है और प्रयत्न करूं कि जिस तरीके से खोज और शोध उनने की उसी तरीके से मैं भी खोज और शोध करने का प्रयत्न करूं। मैंने पढ़ा कि एक आदमी बहुत पहले हुआ था जिसने गायत्री में पीएचडी और डीलिट किया था। कौन था? उसका नाम क्या था? विश्वामित्र। विश्वामित्र उस व्यक्ति का नाम है जिसको जब हम संकल्प बोलते हैं तो हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र से पहले विनियोग बोलना पड़ता है। आपको तो हमने नहीं बताया। जब आप आगे आगे चलेंगे, ब्रह्म वर्चस्व की उपासना में चलेंगे, तब हम गायत्री के रहस्यों को भी बताएंगे। अभी तो आपको सामान्य बाल बोध नियम भर बताए गए हैं जो गायत्री महाविज्ञान में छपे हैं। बाल बोध नियम जो सर्वसाधारण के लिए हैं उतना ही छापा है, लेकिन जो जप हम करते हैं उसमें एक संकल्प भी बोलते हैं जिसका नाम है विनियोग। प्रत्येक बीज मंत्र के पूर्व में एक विनियोग लगा रहता है। विनियोग में हम 3 बातें बोलते हैं: गायत्री छंद सविता देवता, विश्वामित्र ऋषि, गायत्री जपे विनियोगः। संकल्प जल छोड़ करके तब हम जप करते हैं। ये क्या हो गया? इसमें ये बात बताई गई है कि गायत्री का पारंगत कौन आदमी था, गायत्री का अध्ययन किसने किया था, गायत्री की जानकारियाँ किसने प्राप्त की थी, गायत्री की उपासना किसने की थी, वो आदमी जो कि प्रामाणिक है गायत्री के संबंध में, उसका नाम विश्वामित्र है। मेरे मन में आया कि क्या मेरे लिए ऐसा संभव नहीं कि विश्वामित्र के तरीके से प्रयास करूं। मित्रों, मैं उसी काम में लग गया। 15 वर्ष की उम्र से 39 तक 24 वर्ष बराबर एक ही काम में लगा रहा। लोग पूछते रहे कि ये आप क्या किया करते हैं, हमें भी कुछ बताइए। हमने कहा प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के बाद में कोई चीज़ काम की होगी तो लोगों को बताएंगे कि आप भी गायत्री की उपासना कीजिए, नहीं होगी तो मना कर देंगे। आज के लिए